जो अजमल साहब ने बात की, अमजद शुएब साहब, जाहिर है पाकिस्तान सीरियस कोशिशें भी कर रहा है, लेकिन ना ही ये मुज़ाकरात पाकिस्तान ने मनसूख किए, ना ही अफगान तालिबान ने मनसूख किए, ये मुज़ाकरात अमेरिका ने मनसूख किया। और उसका वो दबाव था जो अमेरिका के कुछ अंदर की जो लॉबी है वो जो काम कर रही है, जो दबाव डाल रही है, उस लॉबी में कई लोग शामिल हैं। आपको क्या लगता है कि अफगान तालिबान को मना लेना, उनको आमादा कर लेना, यही काफ़ी होगा? अमेरिका को मनाना, अमेरिका उस लॉबी को आमादा करे कि वो मुआहिदा जो पहले करने जा रहे थे वो एक बार फिर करें और मुज़ाकरात करें, इस जानिब कितनी तवज्जो देनी होगी? अमजद शुएब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए समिया, बात यह है कि जो अमेरिका ने यकतरफा कार्रवाई की, उसने एक तसलसल जो कि चल रहा था, एक मोमेंटम था, उसको ख़त्म कर दिया। अब अमेरिका के मकासद क्या थे? ये भी हो सकता है कि वो अंदर से उनके अपने इख्तलाफात थे जिसकी वजह से उनको ये काम रोकना पड़ा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि उन्होंने इस दौरान तालिबान के ठिकानों पे बड़े हमले किए और अमेरिका दावा करता है कि उन्होंने तालिबान को कमज़ोर किया है, क्योंकि वो उनके दावे के मुताबिक कई 100 तालिबान मारे जा चुके हैं। अब क्या वो तालिबान को कमज़ोर करके कोई मज़ीद नई शराइत उनसे मनवाना चाहते हैं, या ये कि अपने मामलात उन्होंने अंदर अपने घर में दुरुस्त कर लिए हैं और कोई नई शर्त वैसे लेके आके तालिबान के साथ मेज़ पे बैठना चाहते हैं? सही। अब इन हालात में पाकिस्तान के लिए मसला सबसे बड़ा ये है कि तालिबान को तो पाकिस्तान राज़ी कर लेगा कि टेबल पे बैठें, बिल्कुल, लेकिन तालिबान को इस बात की क्या ज़मानत दी जाएगी, कि ऐसे ज़मानत दी जाएगी कि अमेरिका दोबारा ये खेल नहीं करेगा? क्योंकि ट्रंप को तो ये आदत है कि वो कभी ईरान के साथ यकतरफा माहिदा ख़त्म कर देता है, कभी यकतरफा माहिदा वो रशिया के साथ ख़त्म कर देता है, फिर उसने ये जो पैसिफिक ओशन ट्रेड एग्रीमेंट था मुल्कों के साथ, वो उसने यकतरफा ख़त्म कर दिया। क्लाइमेट चेंज पे वो नहीं काम कर रहा, तो उसके अपने जो मूड हैं या जिस तरह अमेरिका बिहेव कर रहा है, उसकी दुनिया में कोई भी ज़मानत नहीं दे सकता। सही। नतीजा ये कि तालिबान ये चाहेंगे कि जब भी वो बैठें बातचीत के लिए तो बातचीत किसी नतीजे पे पहुंचे, ये नहीं कि जब जी चाहे अमेरिका उठ के चला जाए। बिल्कुल सही। अब इसमें भी जो अभी सूरत हाल है उसमें इसमें भी तालिबान ये चाहेंगे कि पहले उस माहदे पे दस्तखत हो जाएं जिस पे एक इत्तफाक राय बन चुका था, और ऐन वक्त पे दस्तखत होने से एक दिन पहले अमेरिका विड्रॉ कर गया। अब क्या अगर अमेरिका नई शराइत लेके आ जाता है और उसमें कोई नई चीज़ें शामिल कराने की कोशिश करता है, जंग बंदी वगैरह या कोई और, तो तालिबान तो शायद ना माने वो चीज़। तालिबान ये चाहेंगे कि पहले जो एग्रीमेंट जिस पे इत्तफाक है वो दस्तखत हो जाए, फिर आगे की बात की जाए। इसी तरह अशरफ गनी वो दोबारा इलेक्शन में भी चले गए हैं, उनकी भी पहले वो पाकिस्तान का चाहते नहीं थे कि पाकिस्तान तालिबान से मिले, अब हम मिल रहे हैं उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, और फिर उन्होंने भी कोई अपनी कंडीशंस बताई हैं। तो इन हालात में एक कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन है, इतना आसान और सादा काम नहीं है, इतना आसान और सादा काम नहीं। ये अगर खलूस से नीयत से सारे बैठें, हाँ जी, तो फिर बात हो सकती है कि जनाब ने अमेरिका को नई शराइत ना लेके आए, अशरफ गनी भी जो पहले बात चल रही थी उससे मुत्तफिक रहे, फिर तो बात आगे चले। लेकिन अगर ये नहीं होता तो फिर मेरा ख्याल है कि दोबारा नए सिरे से बातचीत शुरू हुई तो वो फिर लंबा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। पॉइंट। लेकिन जो बात कही है अभी अजमल वजीर साहब, अमजद शुएब साहब ने, जाहिर है यही मेरा सवाल भी था, और यही मैं इस सवाल में एक एडिशन में करना चाहूँगी, यही सवाल आपसे भी है कि एक तो अमेरिका को राज़ी करना, अमेरिका को उस मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाना, क्या इतना आसान होगा? क्या मुज़ाकरात दोबारा से शुरू किए जाएंगे? क्या अमेरिका के नए मुतालबात होंगे? और अफगान हुकूमत उससे बात करना, क्योंकि तालिबान तो पहले कह चुके हैं कि जब वो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगे दोबारा से और बातचीत करेंगे तो वो अफगान हुकूमत के साथ मिलकर बात नहीं करेंगे। ये एक मुश्किल टास्क है, पाकिस्तान इस टास्क को कैसे पूरा करेगा? ठीक है, ज़ाहिर है पाकिस्तान ने यही कर सकता है जो उन्होंने किया है। आज जिस तरीके से ये जो तातुल था वो फिर एक दफ़ा ख़त्म करने की कोशिश की है पाकिस्तानी हुकूमत ने, वो तो हम कर रहे हैं। टेबल पे हम बिठाएंगे, हमारी जितनी इस पे एफर्ट्स होती है हमारी गवर्नमेंट की वो हम कर लेते हैं। लेकिन देखिए, जहाँ तक अमेरिका की बात है, अब मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका मज़ीद अफ़गानिस्तान के हवाले से उनकी जो वो प्रीवियस जो
वो माजी के जो उनके जो भी उन्होंने एस्टिमेट किया हुआ था या जो भी उनका प्रोग्राम था, मुझे नहीं लगता कि उसमें अमेरिका कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर चुकी है। इतने साल उन्होंने जो जंग की है वहाँ पे, या जो भी अफ़गानिस्तान पे अभी भी अगर अमलन देखें तो अफ़गानिस्तान के ऊपर जो नेटो फोर्सेस और अमेरिकन सारे मिलकर उन्होंने कितने इलाके पे उनका अमलन कब्ज़ा है इन फोर्सेस का। या दूसरी तरफ अगर आप देखें तो तालिबान का इस वक्त वहाँ पे कितना इन्फ्लुएंस है वो एरियाज़ के ऊपर। अब सिर्फ और सिर्फ ये बात करना कि अगर एक कैपिटल के हवाले से हो तो वो तो हम मान लेते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि इस मसले का अमेरिका को भी अभी मेरे ख्याल में ये है, ये इस चीज़ का अब इदराक हो चुका है कि वो किसी तरीके से वो इसे मेरा अपना ये ख्याल है कि वो ये समझते हैं कि किस तरीके से हम इस चीज़ में अपनी जान छुड़वाने की कोशिश वो कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी तक जो अमेरिकन की पॉलिसी थी वो तो अफगानिस्तान में टोटली उनकी नाकाम हो चुकी है। अभी तक उनका वो जो चीज़ वो कह रहे हैं, यानी कि अमेरिका समझ चुका है कि यही एक वाहिद हल है, ऑप्शंस नहीं है अमेरिका के पास। और बिल्कुल सही, बिल्कुल। अभी अब मैं ये समझता हूँ कि देखिए अगर उन्होंने इस चीज़ का कोई हल निकाला तो इतने साल जो उन्होंने वहाँ पे किया तो उसका रिजल्ट अभी क्या है वो मुझे बताएं। कोई पॉइंट टेकन बिल्कुल सही। कोई उस वहाँ पे कोई चीज़ें अचीव नहीं कर सका अमेरिका, ये बात जानता है। पॉइंट टेकन सर, ज़ाहिर है ज़रा इशूज़ पर बात करनी है। एक तो ये बात है कि पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान के हवाले से हो, कश्मीर के हवाले से हो, लेकिन जो अंदरूनी मामलात हैं पाकिस्तान की सियासत के, वो बड़े पेचीदा हो चुके हैं। पाकिस्तान को कई मुहाज पर अभी सामना करना है चीज़ों का। ज़ाहिर है मौलाना साहब सरगर्म है, कल उनकी नून लीग के वक्त से मुलाकात हुई, आज पीपल्स पार्टी के वक्त से मुलाकात हुई। ये मुलाकात अब ख़त्म हो चुकी है, इसकी अपडेट क्या है ज़रा अकील अहमद से क्विकली ले लेते हैं। अकील, मुलाकात जो हुई है उसमें क्या तय पाया? पीपल्स पार्टी तैयार हो गई है, आज़ादी मार्च या लॉकडाउन का हिस्सा होगी या नहीं? जी, बिलावल भुट्टो और मौलाना दरमियान 1 घंटा पहले जो मुलाकात शुरू हुई थी वो अब से कुछ देर कबल मुलाकात खत्म हो गई है। और बिलावल भुट्टो मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस किए बगैर यहाँ से रवाना हुए हैं। बताया जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वो ऐलान करेंगे। जरा ये बता रहे हैं कि मुलाकात में मौलाना फजल रहमान बिलावल के दरमियान जो इस्लामाबाद आज़ादी मार्च के हवाले से डेडलॉक था वो बरकरार है। बिलावल भुट्टो और में आज़ादी मार्च के लिए तैयार नहीं है और वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये बता दिया है मौलाना फजल रहमान को कि वो अक्टूबर में ना तो आज़ादी मार्च कर सकते हैं और अगर वह जो मजहब कार्ड खेलेंगे तो वो उसका भी हिस्सा नहीं बनेंगे। जिसके बाद अब मौलाना फजल रहमान ने इजराई बता रहे हैं कि उन्होंने सोलो फ्लाइट लेने का फैसला किया है। और अब से कुछ देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान ये बताने जा रहे हैं कि उनका आइंदा का नया अमल क्या होगा। जो गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है, मुलाकात की गई थी मौलाना फजल रहमान को, जिसके बाद कोई आज़ादी मार्च के हवाले से मुतफ़िका जो है फैसला नहीं किया जा सका था। जिसके बाद दिल बर्दाश्ता होकर मौलाना फजल रहमान ने कल रात ये फैसला किया था कि वो अब नवाज शरीफ से जो है वो डायरेक्ट रब्ता करेंगे और GOSA का एक वक्त जो है वो कोर्ट लखपत जेल। अकील, मैं आपसे यही सवाल करना चाह रही हूँ, मुझे बताएं नवाज शरीफ से अगर मुलाकात करेंगे तो क्या वो जो एक मखसूस ग्रुप है जो नवाज शरीफ साहब के साथ है, तो क्या सिर्फ वो ग्रुप साथ हो सकता है मौलाना साहब के? ये इम्कान है अभी भी? देखिए, ये तो अभी ये मुस्लिम लीग नून का अंदरूनी मामला है, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने पे दर पे कई शहबाज शरीफ से मुलाकातें की, मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत से मुलाकातें की, लेकिन उनको इस हवाले से आज़ादी मार्च के हवाले से मुस्लिम लीग नून का जो शहबाज शरीफ का हिमायती ग्रुप है वो कोई भी उनको वाज़ेह जो लाए अमल नहीं दे सका। कल हसन इकबाल की ज़ेर सदारत एक वक्त में मुलाकात की थी मौलाना को अब तो नवंबर में जो है वो ये मार्च करने का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अकील अहमद। हमें जो अभी बज़ाहिर जो सूरत हाल हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं वो ये बताए, पीपल्स पार्टी और नून लीग फिलहाल मौलाना साहब के साथ नज़र नहीं आती है और अक्टूबर में अगर मार्च करने जा रहे हैं या लॉकडाउन करने जा रहे हैं तो मौलाना साहब सोलो फ्लाइट लेंगे।